सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 6 मई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मॉर्निंग अपडेट्स लेके मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार पे, मसालों पे, डिफरेंट दलहन तिलहन पे, एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे क्या चल रहा है मार्केट में, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने चाहिए और क्या करना चाहिए आज के लिए, क्या रुझान रह सकता है मार्केट का। सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप लोग प्यार देंगे हमें और लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, एक बार लास्ट तक उसको देखें और समझने की कोशिश करें कि ये वीडियो आप लोग के लिए कितना लाभप्रद हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम ग्वार के साथ में। ग्वार के मार्केट में कल हमने देखा था कि एक मिला जुला कारोबार होते हुए दिखा था। मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन फाइनली जो क्लोजिंग हुई थोड़ी सी मार्जिनली डाउन हुई, थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग हुई। जून कॉन्ट्रैक्ट 5800 के आसपास की क्लोजिंग बनती हुई दिखाई दी थी। जून कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो लगभग 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम भी लगभग लगभग 11,302 के आसपास बंद हुआ था। वहीं अगर आप हाजिर बाजार की बात करेंगे तो हाजिर बाजार में देखा जाए तो मिला जुला कारोबार रहा और ओवरऑल देखा जाए तो सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड में था। अभी फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे तो कल के भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्वार के जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अभी बने हुए हैं। और ऐसा कोई ऐसा विशेष कारण ऐसा भी फिलहाल के लिए नहीं लगता है कि जिससे ऐसा लगे कि ग्वार के प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकते हैं। सप्लाई साइड से लगातार सप्लाई कम बनी हुई है। और देखा जाए अगर क्रूड के साइड से भी देखा जाए तो क्रूड भी गिरावट जरूर है क्रूड में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्रूड कहीं ना कहीं $95 के ऊपर ही चल रहा है। तो एक तरह से ये अच्छी चीज़ है। मार्जिन के हिसाब से जो ड्रिलर्स होते हैं ऑयल रिग्स वाले, तो कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट डिमांड लगातार बनी हुई है और रसिया और यूएस से लगातार एक्सपोर्ट इंक्वायरीज आती हुई देखी गई है। इसके चलते मुझे लगता है कि जो सपोर्ट है ग्वार को मिलते रहेगा और ओवरऑल सेंटिमेंट ग्वार का पॉजिटिव बनते हुए देख सकता है आपको। अभी धीरे धीरे आप देखेंगे सोइंग की बातें स्टार्ट होने लगेगी, बुआई की बातें स्टार्ट होने लगेगी। और 15 जून 30 जून तक काफ़ी सारी जो राजस्थान की जो सोइंग है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी कि क्या सिनेरियो चल रहा है। जनरली होता क्या है कि मानसून जिस हिसाब से आता है, आपको भी पता है कि राजस्थान में मानसून जनरली थोड़ा लेट आता है, लेकिन जो नहरी बेल्ट के इलाके हैं उस साइड में सोइंग जो है थोड़ी सी जल्दी होती है। ओवरऑल देखेंगे कैसी सोइंग की, कुछ सोइंग का सेंटिमेंट रहता है, बुआई का सेंटिमेंट रहता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो सेंटिमेंट ग्वार का बनते हुए दिख सकता है आपको कि हो सकता है जो एक्रेजेस हैं ग्वार के एरिया है वो दूसरे फसलों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि आगे चल के भी सप्लाई में टाइटनेस रहने की संभावना बन रही है। अभी तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि सप्लाई ग्वार की टाइट है ही। लगभग लगभग पिछले साल के कंपेयर में 35% तक सप्लाई चाहे अराइवल्स टाइट बनते हुए दिखे हैं। तो देखते हैं फंडामेंटल के हिसाब से चीज़ें सपोर्टिव बनती हुई दिखी हैं। बाकी टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो बार बार मार्केट अगर आप देखेंगे तो 5800 और 5900 के आसपास बार बार 2 बार आके रुका है। इस बार भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अभी के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 5900 के आसपास आज के सेशन के लिए रहता है। और अगर 5900 5920 के ऊपर मार्केट निकलता है तो बेझिझक आपको खरीदारी करनी चाहिए। और फिर जो मार्केट है वो आपको फिर आप इन स्तरों पे यानी कि 6200 तक आपको भाव जाते हुए दिखाई देंगे। तो आज के सेशन के लिए दो चीज़ें आपको करनी है, या तो 5730 5740 के आसपास मान लीजिए अगर मिलता है लेवल्स तो बाई करें। अदरवाइज फिर 5900 के ऊपर मार्केट निकलता है तो बाइंग करेंगे। इन बीच में बाइंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है क्या है कि रिस्क रिवार्ड आपका बढ़िया नहीं बैठता है। तो कहने का मतलब है कि गिरावट पे खरीदारी करके चलिए, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ही रहने वाला है। खरीदारी की ही सलाह रहेगी। जो भी गिरावट होती है खरीदारी आपको करके गुआर में चलना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आपको मार्केट 6200 तक दिखाई देगा। कई सारे मित्र पूछ रहे थे, आपने 6000 तक बोला था अप्रैल में ही। अप्रैल में तेजी रही, आप देखिए अप्रैल में मार्केट 5300 से लगभग लगभग 5900 तक आते हुए अप्रैल में दिखाई दिया है मार्केट। आप देखिए अप्रैल का ही चार्ट है और अप्रैल का जो हाई था लगभग लगभग 5900 के आसपास आया था। तो अप्रैल में यहाँ से चढ़ा था मार्केट अगर मोटा मोटी तौर पे देखेंगे, और यहाँ से चढ़ के फिर यहाँ पे। तो कहने का मतलब अप्रैल में तेजी थी और ये तेजी आपको मई में भी आती हुई दिखाई देगी। जो मैक्सिमम तेजी आएगी, जो संभावनाएं बन रही हैं
जुलाई अगस्त में ग्वार में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी इस साल आने वाली है। तो उस हिसाब से जो भी पोजीशन आपको करना है, एक्यूमुलेट करना है, बढ़ाना है पोजीशन, तो हर गिरावट पे आपको बाइंग पोजीशन बढ़ा के चलना चाहिए। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे लेवल के हिसाब से, मुझे लगता है कि सपोर्ट के आसपास मार्केट चल रहा है। आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कि जो लेवल्स आपको मिलते हैं, मान लीजिए थोड़ी सी गिरावट अगर रहती है, जो भी गिरावट मिलती है, मान लीजिए 11 150 11 100 के आसपास की खरीदारी करके चलना चाहिए। ट्रेंड के हिसाब से अभी ये पॉजिटिव है, 50 डेज मूविंग के एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए। तो 11 100 के आसपास ग्वारगम में खरीदारी की सलाह रहेगी, और ऊपर में जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग 11 900 के आसपास, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे ग्वारगम का मार्केट 11 900 तक आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से ग्वारगम हो चाहे ग्वारसीड हो, गिरावट पर खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट मसालों में और हल्दी में। कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा और रेगुलर बेसिस पर अगर आप वॉच करते होंगे, कल के वीडियो में मैंने कि ट्रेंड लाइन दिखाया था आपको, और मैंने कल के वीडियो में क्लियर कट बोला था कि मार्केट में उछाल के बाद बिकवाली बनती हुई दिखेगी, और जो उछाल आएगा 16 400 16 500, कल उछाल आते हुए दिखाई दिया, और कल का जो हाई था 16 600 के आसपास, और यही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को फेस करके मार्केट वहीं से नीचे आते हुए दिखाई दिया। अभी एक चीज़ क्या है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है, यानी कि 16 600 16 800 जब तक मार्केट नहीं क्रॉस करता है, मार्केट में ऐसे ही रहेगा। मोटा मोटी तौर पे जो बड़ी तेजी आएगी, अगर हल्दी की बात करेंगे, तो 17 100 के ऊपर फ्रेश खरीदारी चाहे बड़ी तेजी आपको आती हुई दिखाई देगी। जब तक 17 100 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे करते रहेगा। अभी जो ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट नीचे आते हुए दिखा है। एक्सपोर्ट को लेकर कई सारे कंसर्न्स हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी बातें चल रही हैं, पीस टॉक हो रहा है, शांति वार्ता को लेकर बहुत सारी बातें, लेकिन जो घेराबंदी कर रखी है यूएस आर्मी ने, वो यूएस नेवी ने, वो चीज़ें अभी भी बरकरार हैं। और ईरान का एक ही चीज़ है, जब तक आप नाकाबंदी नहीं हटाएंगे, प्रपोजल चाहे जो भी शांति वार्ता है, वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। लेकिन देखते हैं, ट्रंप के साइड से भी स्टेटमेंट आया कि बहुत जल्दी ही शांति वार्ता खत्म होगी। इन सारी खबरों के बीच में मार्केट ऊपर नीचे हल्दी का कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट सुधरते हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है और शांति वार्ता अगर मिडिल ईस्ट में होती है, तो बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज मार्केट एक्सपोर्ट के कंसर्न्स को लेकर नीचे हल्दी का जाते हुए आपको दिखते रहेगा। अभी जो मेजर फोकस है, तेलंगाना की क्रॉप ऑलरेडी हो चुकी है, महाराष्ट्र की जो क्रॉप आ रही है उसके ऊपर है, और महाराष्ट्र की क्रॉप अभी थोड़ी सी कम आ रही है, पिछले साल के कंपेयर में आवक थोड़ी कम आ रही है। इसका असर आपको प्राइस पे बनते हुए दिखा है। कल हमने देखा था सांगली मार्केट 17 300 17 400 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। कल निजामाबाद में भी थोड़ी बहुत सी तेजी बनती हुई दिखी थी। निजामाबाद मार्केट में हमने, और उसका असर हमने देखा कि वायदा बाजार भी थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिखा, लगभग 2% तक की तेजी कल दिखा रहा था। 16 280 के आसपास वायदा बाजार बंद हुआ था। आज के सेशन के लिए क्या करना है, आज के सेशन के लिए जो भी उछाल मिलेगा, अगर बाइंग करके बैठे हैं, तो धीरे धीरे आपको इन स्तरों के आसपास थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। और 16 600 16 700 का अगर लेवल मिलता है, तो वहां पे फ्रेश बिकवाली आप देखेंगे बनते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि हल्दी में अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हैं, थोड़ा लंबा सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सस्टेन नहीं करेगा मार्केट ऊपर में, धीरे धीरे नीचे आते हुए दिखेगा। और 15,300 15,300 के नीचे निकलता है, तो 14 800 तक की संभावना आपको बनती हुई दिखेंगी। अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट है 15 800 का है। 15 800 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, 15 800 15 700 के नीचे, तो ये वाला सपोर्ट 15 300 के आसपास मार्केट आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल हर उछाल पे बिकवाली की संभावनाएं हल्दी में आपको बनती हुई दिख सकती हैं। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे, तो जीरा में दो दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दो चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़, अगर अगर आप टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे, तो ये चैनल देख रहे हैं, और ये इस टाइप का अगर चैनल रहता है, डाउन साइड का चैनल रहता है, और डाउन साइड चैनल के जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड पे प्राइस आके रुके हुए हैं 19,900 के आसपास में, और उस हिसाब से आप देखेंगे तो इस चैनल के हिसाब से मार्केट अब रिकवर होने की कोशिश करेगा, और हो सकता है मार्केट इस चैनल के हिसाब से 2200 तक जाने की कोशिश करे। इसके साथ साथ अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, तो ये जो देख रहे हैं आप,
ये चीज़ जो ये जो देख रहे हैं, ये एक तरह से ये हार्मोनिक पैटर्न जैसा बना हुआ है और जनरली इसको हम गाटले पैटर्न बोलते हैं और इसके हिसाब से भी मार्केट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट के हिसाब से 21,300 और 21,300 के ऊपर निकलता है तो फिर ये वाला लेवल 23,100 और फिर धीरे-धीरे आपको 25,200। तो इन स्तरों तक मार्केट ऊपर नीचे करते-करते धीरे-धीरे आपको जाते हुए दिखाई देगा और जीरा में मुझे लगता है कि इन स्तरों पे खरीदारी लौटते हुए आपको दिखाई दे सकती है। ओवरऑल अराइवल्स जीरा के धीरे-धीरे मार्केट में कम हो रहे हैं। मामला कहाँ पे अटक रहा है जीरा का? मामला एक्सपोर्ट को लेकर अटक रहा है, चाहे हल्दी का हो, चाहे जीरा का हो। एक्सपोर्ट की संभावना अगर सुधरेंगी तो जीरा भी तेज आपको होते हुए दिखाई दे सकता है। सप्लाई ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे कम हो रही है और जो ज़्यादातर स्टॉक्स हैं वो आपको पता है, आपको वो स्टॉक्स बड़े किसानों के पास, चाहे बड़े स्टॉकिस्ट के हाथ में जा चुके हैं और वो इतने जल्दी अपने स्टॉक्स नहीं निकालने वाले हैं। आप ये याद रखिएगा, धीरे-धीरे जीरा में हम देखेंगे खरीदारी लौटती हुई आपको दिख सकती है और बहुत जल्दी आप मार्केट 22,000 तक आपको जीरा का जाते हुए दिख सकता है। तो अपॉर्च्युनिटी बनती हुई दिखी है। काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद जीरा में जो अपॉर्च्युनिटी बन रही है, मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके आपके लिए जीरा में बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में 2 चीज़ें हैं। धनिया में आवक लगातार कमजोर बनी हुई है और जो भी गिरावट रहती है जनरली कोटा मार्केट हो चाहे गोंडल मार्केट हो, खरीदारी लौटते हुए दिखती है। हम कल कोटा मार्केट में देख रहा था 13,200 13,300 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखा था धनिया और उसका असर हमने कल देखा। जो मार्केट है वायदा बाजार भी थोड़ा सा सुधरते हुए दिखा था और जो क्लोजिंग हुई थी 12,752 की क्लोजिंग बनते हुए दिखी थी। अभी जो सिनेरियो बन रहा है अगर टेक्निकल के हिसाब से जाएंगे तो दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एक तरफ से ये जो देख रहे हैं ग्रीन लाइन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमने कल देखा, मैं ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमने देखा था और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो ये जनरली होता क्या कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब भी होता है मार्केट उस ट्रेंड लाइन को छूने के लिए आता है और इस हिसाब से जो रेजिस्टेंस आ रहा है 13,300 के आसपास आते हुए दिख रहा है। यानी कि आज के सेशन के लिए चाहे अगले एक दो सेशन के लिए हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश करे और 13,300 तक आने की कोशिश करे। तो यहाँ से धनिया में हो सकता है 400-500 रुपए की आपको तेजी अगले 2-4 दिनों के लिए देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी भी मेजर ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। मेजर जो पैटर्न्स हैं वो भी अभी डाउनसाइड का ही दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि दो सिनेरियो आपके पास, अगर मान लीजिए मार्केट अगर 12,800 को ऊपर निकलता है आज मार्केट तो खरीदारी करके चल सकते हैं और ऊपर में जो संभावना रहेगी 13,300 13,400 तक की संभावनाएं रहेंगी। या तो अगर आपको सेल में ही बैठना है, चाहे सेल में बैठे हुए हैं तो 13,300 13,400 के आसपास फ्रेश सेलिंग आपको करनी चाहिए। तो जो भी सिनेरियो है जिस हिसाब से अपने हिसाब से मैंने आपको दोनों लेवल बताया, लेकिन बेटर यही रहेगा अभी के लिए थोड़ा सा 13,400 13,300 400 के लक्ष्य के लिए निचला स्तरों पे थोड़ी सी खरीदारी अभी फिलहाल के लिए धनिया में आपको करके चलना चाहिए। देखिए दो चीज़ें हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक अभी के लिए क्या करना है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं अभी भी बोल रहा हूँ धनिया मुझे डाउन लग रहा है, लेकिन अभी 2-4 दिनों की अगर आप बात करेंगे 2-4 दिनों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बाउंस बैक होगा, मार्केट में बाउंस बैक होकर फिर से नीचे आएगा। तो यानी कि 400-500 रुपए की तेजी आपको धनिया में आज के सेशन के लिए 2-4 सेशन के लिए आपको दिख सकती है। तो उस हिसाब से आपको दुनिया में रणनीति रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुकुड की। कुकुड में देखिए दो दो तीन चीज़ें इस बार कुकुड में काफ़ी अच्छी खासी संभावना बनती हुई दिखी हैं और जिस हिसाब से भी मार्केट ट्रेड हो रहा है सारे लेवल्स तोड़ते हुए, अगर कल परसों की बात करेंगे तो परसों हमने कुकुड में अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी थी, 3% तक मार्केट रिकवर होते हुए दिखाई दिया था। अभी जो सिनेरियो बन रहे हैं देखिए दो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपको नॉर्थ इंडिया में, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, वहाँ पे सोइंग के नंबर आएंगे, बुआई के आंकड़े आएंगे और उसका डायरेक्ट असर आपको इस पे पड़ते हुए दिखेगा। और जिस हिसाब से अभी संभावनाएं बन रही हैं सोइंग मुझे लगता है कि इस साल थोड़ी सी कम रह सकती है। ओवरऑल जिस हिसाब से फर्टिलाइजर के कॉस्ट बढ़े हैं और सारी चीज़ों के कॉस्ट बढ़ते हुए दिखे हैं तो उसका असर आपको पड़ते हुए दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बारिश हो चाहे, बारिश का भी एक असर आपको कॉटन पे पड़ते हुए दिखेगा और उसका असर डायरेक्ट असर आपको कुकुट पे पड़ते हुए दिखेगा। सोइंग ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी धीरे 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 करके और जो संभावनाएं बन रही है धीरे धीरे आप देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, ओवरऑल जो नंबर आएंगे आपको मई के लास्ट में चाहे जून के लास्ट में आप देखेंगे
नंबर्स पिछले साल के कंपेयर में कम आएँगे। गुजरात में और महाराष्ट्र में कैसे नंबर रहते हैं सोइंग के, वो देखने वाली बात रहेगी, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो मेजर फ़ोकस है पिछले साल के कंपेयर में देखेंगे तो कॉटन सीड का प्रोडक्शन कम हो रहा है और जिनिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उसका असर आपको सप्लाई साइड से देखने के मिल रहा है और ये असर आप देख रहे हैं कॉटन सीड ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए दिखे हैं। जिस हिसाब से सोयाबीन में तेजी है, सरसों में तेजी है, उसका असर आप देखेंगे रिलेटिव ऑयल मिल्स में तेजी है, उसका असर आप कॉटन सीड ऑयल के यानी कुकुट पे भी पड़ते हुए देख सकते हैं। अकोला मार्केट में देख रहा था 3500 से ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा है। वहीं हाल कड़ी मार्केट का भी है और अपना जो वायदा बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है स्पॉट से, तो धीरे धीरे ये जो वायदा बाजार है स्पॉट से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इसके चलते मुझे लगता है कि जो भी गिरावट रहेगी खरीदारी के मौके आपके लिए बनते हुए कॉटन सीड ऑयल केक में दिखेंगे। जो संभावनाएं बन रही है नीचे में, जो सपोर्ट अभी बन रहा है 3450 3445 के आसपास का सपोर्ट रहेगा आज के सेशन के लिए और ऊपर में धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट 3600 तक 3550 क्रॉस करता है तो फिर 3630 तक आपको जाते हुए दिख सकता है। तो जो भी गिरावट रहेगी कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी के मौके अभी भी बने हुए हैं, खरीदारी करिए। इस चैनल के हिसाब से देखेंगे तो जो संभावना भी बन रही है 3800 तक की बन रही है। कब मार्केट 3800 चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और देखा जाए इस साल जो संभावनाएं बन रही हैं 4000 के ऊपर की भी बन रही हैं। तो जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी करके चलिए, एक्यूमुलेट करके चलिए। कॉटन सीड ऑयल के एक बहुत अच्छी कमोडिटी इस बार आपके लिए रह सकती है। अब कैस्टर सीड की बात करेंगे और कैस्टर सीड में 2-3 चीज़ें हैं समझने वाली और जिस हिसाब से अभी आवक आती हुई दिखी है, आवक अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा आवक कैस्टर सीड में आती हुई दिखी है। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बताया गया था और उसके चलते मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है कैस्टर सीड का नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है मुझे लगता है कि धीरे-धीरे तेज़ी आपको आती हुई दिखेगी। जो निचले स्तर दिख रहे हैं मुझे 6480 6490 के आसपास की खरीदारी आपके लिए मे कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी और जो भी सिनेरियो बन रहा है आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। जून कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आप देखेंगे तो जून कॉन्ट्रैक्ट भी 6550 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके चल रहा है। ऊपर में जो संभावना बन रही है 6800 से लेके 7000 तक की संभावना है कैस्टर सीड में बन रही है। कैस्टर सीड में ओवरऑल डिमांड के साइड से काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई दिखी हैं। सपोर्टिव है मार्केट, मुझे लगता है कि हर गिरावट पे खरीदारी आपको कैस्टर सीड में फिलहाल के लिए करनी चाहिए। बाकी देखते हैं जो जैसे जैसे रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा। अन्य मसालों में इलायची की बात करेंगे, इलायची में लगातार गिरावट जारी है और मैंने आपको बताया था मुनाफा वसूली इलायची में बनती हुई दिख रही है। ऑलरेडी मैं 3-4 सेशन से लगातार आपको बोल रहा हूँ। केरला मार्केट की भी बात करेंगे तो 2600 के आसपास की बोलियां कल लगते हुए दिखी थी और केरला मार्केट में भी गिरावट जारी है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इलायची में मुनाफा वसूली जारी रहेगी। एक्सपोर्ट को लेकर कंसर्न थोड़े से बनते हुए दिखे हैं जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में टेंशन बरकरार है, लेकिन फिर निचला स्तरों से खरीदारी लौटेगी। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव खरीदारी फिलहाल के लिए इलायची में आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय आपको कैसी लगी अब बताएंगे। वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और कई सारे लोग बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपका लंबा है, इसके चलते अभी मैं विराम देता हूँ और ज़्यादा जानकारी के लिए जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं चाहे जानना चाहते हैं इस नंबर पर डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, कॉल करें और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो कैसा लगा आपको बताएंगे जरूर। जो अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। कोशिश यही रहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है मार्केट में की मैं आपके लिए लेके आते रहूं और ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आपका